दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र डियर चैनल से आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और आपके लिए सारे शुभकामनाएं देते हुए गौरवान्वित महसूस करता है कि आप भारत माता की संतान हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत माता कहने में भी बहुत लोगों को शर्म आती है और वंदे मातरम कहने में और ज़्यादा शर्म आती है। और नरेंद्र मोदी के दुश्मन सभी हैं। वो हर धर्मों से, हर जाति से, हर मजहब से, हर क्षेत्र से लोग मोदी के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि वो देशभक्त है। वो सुभाष बोस है, वो भगत सिंह है, वो चंद्रशेखर आज़ाद है, वो लाल पाल की छवि वाला व्यक्ति है। वो सरदार पटेल की प्रतिमा बना के देश को गौरवान्वित करना चाहता है, देश को जोड़ना चाहता है। मजदूर नंबर 1 है, सेवक ही रहना चाहता है, सबों की सेवा में रहता है। और इतना होने के बाद भी वो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल साधारण है, अपनी जान भी देने को तैयार रहता है, अपनी ताकत का भी एहसास नहीं है और अपनी सुरक्षा के लिए भी वो प्रबंध नहीं करता है। अभी वो जब पंजाब जा रहे थे, उनको एम्बुश करके घेर के मारने की जो साजिश थी फ्लाईओवर पर, बताइए मोदी जी कितनी गलती कर रहे हैं भाई। ये प्रजातंत्र है जिसका विकास हुआ था ग्रीक में। और मेरा दोस्त सोक्रेटिस ने खोल के बोल दिया था, सुकरात, कि डेमोक्रेसी उन देशों में चल सकता है जहाँ का नागरिक सचमुच ईमानदार हो, वफादार हो, देशभक्त हो। तो देशभक्त ही देशभक्त की इज्जत कर सकता है, सम्मान कर सकता है, मान कर सकता है। लेकिन जो लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट हो, सत्ता के लोभी हो, वो तो कभी नहीं चाहता कि ऐसे देशभक्त और महान लोग ईमानदारी के रास्ते पर चल के, सच्चाई के रास्ते पर चल के देश के लोगों की सेवा करते हुए भाई बहन, माताओं बहनों, चाचा भतीजा सबों की सेवा कर सके। वो तो स्वार्थ देखता है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं आप सबों से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि भारत सचमुच प्रगतिशील हो, इसका विकास हो, तो ये जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की इतनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता रहने दो। स्वतंत्रता उन लोगों के लिए है जो सचमुच सब हैं, सुसंगठित हैं, जिम्मेदार हैं, सचमुच अपने देश से प्यार कर सकते हैं, अपने देश के वासियों से प्यार करते हैं। लेकिन जब वो देश के दुश्मन हो जाएं, वो देश को तोड़ने की कोशिश करें, टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करें, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, तो भाई वहाँ ये प्रजातंत्र बिल्कुल विफल हो जाएगा। इसके लिए चाहिए शक्ति। क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मोदी जी के पास पूरी ताकत है, हर तरह की ताकत है, सेना की ताकत, तीनों सेना इनके साथ है। पूरे हिंदुस्तान के बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो इनके सम्मान और मान करते हैं। लेकिन जो धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, दुष्ट हैं, जिनको इनके रहने से तकलीफ़ हो रही है, वो इनको मरवाने की साजिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं, अगर आप संवाद सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो आपको मालूम होगा। उदाहरण के लिए कुछ लोगों का नाम लेता हूँ। एक अलका लांबा है, पंजाबी लेडी, पंजाब में जन्म हुआ। एक है सिद्धू, एक है चन्नी, एक है राहुल। ये ख़ानदानी लोग ऐसे बातें करते हैं कि मोदी तो डर गए। अरे गद्दार, तेरे वंश में न कभी पैदा हुआ, न कभी हुआ है, न कभी होगा। मोदी डरता है रे। मोदी तुम्हें प्यार करता है और मर्यादित रहना चाहता है। इसीलिए वो डरता है कुकर्मों से, वो डरता है तुम्हारा नुकसान करने से, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। अब बोलो कि मैं अगर नरेंद्र मोदी की जगह पर वीरेंद्र योगी होता, अरे भाई जैसे को तैसा बरोबर का हिसाब चुका देता तुमको। मोदी को डरने और डराने की बात करने वाले बोलने के पहले तुम मुंह देते। मोदी जी को चाहिए शी जिनपिंग से भी सीखें, हिटलर से भी सीखें, चाणक्य से भी सीखें, कृष्णा से भी सीखें।
अरे भाई, वो बहुत पढ़ लिए हैं भाई। क्षमा बरन को उचित है छोटन को उत्पात, क्षमा बरन को उचित है छोटन को उत्पात। विष्णु क्या क्या घट गया जब मीरग ने मारी लात। छोटे लोग नाजुबान बोलते रहते, उल्टी पुल्टी बातें रहते, क्षमा कर रहे हैं। अरे क्षमा करते करते वो शेर हो रहा है और आपको गीदड़ बना रहा है। लेकिन याद करो, वीर बालक दिवस आपने बनाया 26 दिसंबर को, और क्या बोल के गए गुरु गोविंद? हर चिड़िया को मैं बाज बनाता हूं, हर गीदड़ को मैं शेर बनाता हूं, और 1.25 लाख को कुचल के रख देता हूं, तभी मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह कहलाता हूं। सीखो इनसे। अरे इन गुरुओं का सम्मान करो भाई। ये लोग प्रैक्टिकल आदमी थे मोदी जी। फिर आप कहोगे खोद खाद धरती सहे, काट कुट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। धरती में कितना भी बोरवेल डाल दो, तोप लगा दो, लैंडमाइन लगा दो, धरती कभी बदला नहीं लेती। सारे पेड़ को काट काट के जंगल को साफ कर दो, पेड़ भी नहीं रोती। इसे बोलते हैं खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। ये कुटिल बचन, ये मारने की साजिश। जिंदा रहोगे मोदी जी तभी तो सहोगे भाई। मैं डार्विन का शिष्य हूं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहले जिंदा रहो, और जिंदा रहने के लिए सर्वशक्तिमान होना पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वही बोलता है। आपके सारे दुश्मन बिखरे हुए हैं, हिंदुस्तान की जमीन से लेके पूरे दुनिया में। आप बोलते हो ना, घर में घुस के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। मारो मारो, जिंदा रहोगे तब देश की सेवा करेंगे हम। जिंदा रहेंगे तो हम सभी लोग मिलकर देश की सेवा करेंगे। हमारे नजरिए में जाति पाति धर्म मजहब क्षेत्र कुछ नहीं है। एक है हिंदुस्तान, और सारे बहन और भाई, बेटी और बेटे हमारे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी मेरा परिवार है। आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हमारी तरह भावना से प्रेरित हो रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी याद रखो मोदी जी। शी जिनपिंग से सीख सकते हो। आज चाइना हर जगह सीना तान के सर उठा के जी रही है। किसी की हिम्मत नहीं कि उस पर उंगली उठाए, क्योंकि वहां अनुशासन है। वहां ये गुंडागर्दी, हल्का लांबा, ये सिद्धू गुद्दू, ये राहु केतु डंडे नहीं मारेंगे, मोदी को डराने की बात नहीं करेंगे। और जब इन लोगों को सिखा दोगे, सही जगह पहुंचा दोगे, तो बोलने के पहले थर थर कांपेगा। ये भगत सिंह नहीं है, ये चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं है, सुभाष बोस भी नहीं है, ये झांसी की रानी भी नहीं है, ये शिवाजी महाराज भी नहीं है, ये महाराणा प्रताप भी नहीं है। ये गद्दार, देश के दुश्मन, कमज़ोर हैं, लेकिन मन बढ़ गया इनका, दिलदार हो गए हैं। जगह पर पहुंचाना पड़ेगा।